हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आगामी 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा, जिसमें हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार सुबह गुरुग्राम में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर भी सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी के जिन कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा की सर्विस की पूरी की है और अब वे क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा क्लरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को 20% से 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में जो कुछ हुआ उसने विपक्षी दलों का असली चेहरा देश के सामने उजागर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों का असली चरित्र महिला विरोधी और सत्ता का लोभी है। सीएम सैनी ने कहा कि ये दिन देश के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हुआ है। विपक्षी दलों ने महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से वंचित रखा। सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं, उनका अधिकार है। विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाया और कहा कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। इस पर गृहमंत्री ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आने वाले समय में महिलाएं अपने वोट की ताकत से महिला विरोधी दलों को करारा जवाब देंगी।